उमात्मा त्वं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहे पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत्तत् अखिलं शंभो तवाराधनम्। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय जो हमारा है सिंह राशि वालों के लिए जुलाई के अंतिम भाग में ग्रह नक्षत्रों का योग किस तरफ हमको ले जाता दिखाई दे रहा है। देखिए, ये सब ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव ही है कि जो हमारे जीवन में हमें दिशाएं जिस तरफ से हेल्प करने के लिए तरफ चली जाती हैं, और ऐसे में कुछ दिशाएं अच्छी हो सकती हैं, कुछ दिशाएं हमारे लिए थोड़ी सी भारी भी हो सकती हैं। और सही वक्त पर सही दिशा का हमें ज्ञान हो जाए कि आने वाले समय में कहाँ हमारे लिए विपदा है, कहाँ हमारे लिए सुख है, तो उस दिशा का उस समय का हम लाभ भी ले सकते हैं। तो यही ज्योतिष का प्रभाव है और ज्योतिष के दृष्टिकोण से, ग्रहगण दृष्टिकोण से हमें ये समझना चाहिए। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य महाराज का जो सुंदर योग बन के इस वक्त तैयार है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। सूर्य परिवर्तन की तरफ गए और ये परिवर्तन जो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। नए सपनों को दिखाने वाला है, नई उम्मीद जगाने वाला है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि उस उम्मीद में एक अंकुश होना चाहिए। कई बार क्या होता है, उम्मीद के चक्कर में व्यक्ति बहुत ज़्यादा बियॉन्ड चला जाता है। उस उम्मीद के साथ साथ, सपनों के देखने के साथ साथ उसको पूरा करने के लिए कर्म भी करने की आवश्यकता है। बस यही आपने समझ लिया तो सफलता आपको प्राप्त होने के सुंदर योग बन सकती है। ये ग्रह योग जो है आने वाले दिनों में जुलाई के अंतिम भाग में कई बार आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आते दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप विद्यार्थी हैं, चाहे आप व्यवसायिक हैं, चाहे वो आपके लिए, लेकिन जो भी कार्य आप करें उसको ज़मीनी स्तर पर करने की आवश्यकता है। हवाई किलों के चक्कर में ज़्यादा ना रहें। ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि इन दिनों आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो सकती है कि बहुत सारे हवाई किले बनाने की स्थिति रहेगी। विचार में दिखाई देगा कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन अपनी चादर से बाहर जाके काम करेंगे तो कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए यही मूल मंत्र है इसका। और हर चीज़ के लिए परमात्मा के आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इस जुलाई के अंतिम भाग में यही रहने वाली है कि आपको उस परमात्मा की कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदर मुहूर्त बनते दिखाई दे रहे हैं। वो सब बात बताएंगे। सावन का महीना, इस सावन के विशेष तौर पर इस जुलाई के अंतिम भाग में शुरू हो रहा है और इस बार सावन बेहद खास है। बेहद खास इसलिए कि सावन का महीना श्रवण नक्षत्र के कारण से ही सावन कहा जाता है। श्रवण की वो उसी दिन से आरंभ हो रहा है कि जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो, और अंत भी सावन के महीने का श्रवण नक्षत्र पर ही हो रहा है। सोमवार से ही शुरू होगा सावन का महीना और सोमवार पे ही अंत होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5 सोमवार का सुंदर योग बनेगा। तो आप कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं उसका भी रास्ता हम आपको बताएंगे। देखिए, इस वक्त शेषशय्या पर विश्राम करने चले गए हैं विष्णु। और समस्त राज्य सत्ता, संसार की सत्ता, अधिकार जो है शिव के हाथ में है। शिव को प्रसन्न करने का अवसर बहुत बढ़िया आपके लिए बनने वाला है। तो समझ लीजिए ग्रह नक्षत्रों का योग क्या है। 21 जुलाई की यदि हम बात करें तो पूर्णिमा की सुंदर तिथि है और रविवार का अवसर है। और चंद्रमा बृहस्पति के साथ सुंदर संबंध स्थापित करते दिखाई दे रहे हैं। और आपकी राशि के अनुसार से ये स्थिति आपके लिए ओवरऑल अनुकूल दिखाई देती है, लेकिन स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है सिंह राशि वालों को। इसलिए स्वास्थ्य का मौसम बदलते हुए स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करें। भगवान शिव का ध्यान करें और विशेष तौर पर महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जप करें। नमक का त्याग करने का प्रयास करें और सबसे ज़रूरी बात, भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करने का प्रयास करें। गुरु पूर्णिमा है इस दिन, गुरु का सानिध्य लेने का प्रयास करें। इस संसार को कि भवसागर को पार करने के लिए जो भगवान का नाम है, गुरु का सानिध्य है, वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि गुरु ही डालते हैं हमको सही दिशा पर। गुरु कहत सो कीजिए, वही कल्याण करने वाला होगा। तो इसलिए गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, उनकी उपासना, उनका मंत्र दीक्षा लेकर आगे बढ़ाने का प्रयास करें, सुंदर रहेगा। 22 जुलाई की यदि हम बात करें तो एक उस दिन प्रतिपदा है। सावन का महीना आरंभ हो रहा है सोमवार के दिन से। जैसा हमने आपको कहा कि श्रवण नक्षत्र से विद्यमान होकर ये बहुत सुंदर सावन के सोमवार का आरंभ हो रहा है। ये बहुत सुंदर रहेगा। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से धन लाभ के योग दिखाई देते हैं, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से देखें तो अननेसेसरी की हरी वरी और करी तीनों को अवॉइड करने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा वरी, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कार्यों में ना करें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। सिंह राशि है, सिंह राशि वालों को वर्चस्व स्थापित करने की आदत होती है। तो और कई सामने स्थिति ना ठीक बने उनके मनोनुकूल तो कई बार क्रोधित हो जाते हैं
और जिद इन दिनों थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि शनि महाराज सामने आपके ग्रह चल ही रहे हैं बिल्कुल। तो शांत होकर काम करने का प्रयास करें, अच्छा होगा। शिव का मंत्र का ध्यान करते हुए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए कार्य करें, भगवान शिव का अभिषेक करें। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 30 दिन के लिए नित्य प्रति रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है, रुद्र अष्टाध्यायी के द्वारा। ओम गणानान्त्वा गणपति गुंहवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंहवामहे, निधिनान्त्वा, उसके बाद रुद्र सूक्त इत्यादि समस्त पूरे अष्टाध्यायी के द्वारा नित्य प्रति शाम को भगवान शंकर का बड़ा भव्य रुद्राभिषेक आश्रम पे किया जाता है, जो बड़ा विशाल शिवलिंग आश्रम पर निर्माण जो है, वहीं पर भगवान का सुंदर श्री विग्रह के समक्ष उनका विशेष पूजन शास्त्र के अनुसार से किया जाता है। आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। उसको स्थान आरक्षित करने के लिए आप संपूर्ण जानकारी फ़ोन नंबर्स पर प्राप्त कर सकते हैं। 23 जुलाई का अवसर, द्वितीया तिथि मंगलवार का अवसर, और कुंभ में परिवर्तन का चंद्रमा का योग बनता दिखाई दे रहा है, और ये आपके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी इम्प्रूवमेंट, शक्ति का भी इम्प्रूवमेंट, मनोमस्तिष्क में भी, विचारों में भी इम्प्रूवमेंट, नई दिशा दिखने के योग बनते दिखाई देंगे ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। इस दिन पंचक प्रारंभ हो जाएगा, जो करीब करीब 27 तारीख तक रहेगा। ऐसे में ध्यान रखिएगा विशेष विचार का विशेष तौर पर कि पंचक में 5 कर्म निषेध बताए गए हैं। जैसे अंत्येष्टि कर्म में सावधानी बरतनी चाहिए, लकड़ियों का एकत्रीकरण नहीं करना चाहिए, छत नहीं डालनी चाहिए, तृण का एकत्रीकरण नहीं करना चाहिए। इनके लिए ये पंचकर्म निषेध कहे गए, पंचक इत्यादि। बाकी सब चीज़ों के लिए नहीं है। मुहूर्त इत्यादि करने में कोई बुराई नहीं होती है, वो सब कर सकते हैं, वो सब चलते रहते हैं। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से मंगलवार का अवसर है, तो ऐसे में मंगल को थोड़ा सा आपको ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल इन दिनों बृहस्पति से थोड़े अंश पीछे हैं, और जब तक ये अंश पीछे रहेंगे तब तक कुट कोई ना कोई चीज़ आपको परेशान कर सकती है। उस पॉजिटिव एटीट्यूड को प्राप्त करने के लिए मंगल को थोड़ा सा आप उसके प्रभाव को शांत करने का प्रयास करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, यह अनुकूल रहेगा, अच्छा रहेगा। 24 जुलाई का दिन, तृतीया तिथि बुधवार का अवसर। इस दिन चतुर्थी क्षय हो जाएगी, तो क्षय पक्ष, ज्योतिष पक्ष में एक तिथि क्षय हो रही है, चतुर्थी। तो ऐसे में समझना चाहिए कि नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, मुहूर्त के लिए अच्छा नहीं है। अभिजीत मुहूर्त का योग भी इस दिन नहीं होता है, क्योंकि उस समय राहु काल फंस जाता है। तो ऐसे में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव आप समझें। आपके लिए ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव अनुकूल दिखाई देता है। अननेसेसरी के बस एक बात का ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल वाले कामों से बचें। जो यात्राएं करनी हो, बहुत ज़रूरी हो, इन दिनों वही करने का प्रयास करें। नहीं तो ये ग्रह योग का इस वक्त योग चल रहा है, अननेसेसरी के बहुत सारे चक्कर आपके बेकार लगते दिखाई देंगे, जिनका कोई पर्पज़ नहीं है। वहीं कार्यों में अपना टाइम, थोड़ा सा टाइम को पैटर्नाइज करने का प्रयास करें, बेकार कामों में ना फंसे तो अच्छा रहेगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना बहुत ज़रूरी है। बुधवार का अवसर है, श्री गणेश का स्तवन करते हुए उनका पूजन करें तो बहुत सुंदर रहेगा। 25 जुलाई पंचमी तिथि बृहस्पतिवार का अवसर। मीन राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने जा रहा है, और ये चंद्रमा अष्टम भाव में थोड़े से आपको मानसिक तौर पर बंधन में डालते दिखाई देंगे। थोड़ा सा मनोविचारों में थोड़ा सा रिजर्वनेस आपको 2-3 दिन परेशान कर सकती है, और उन सबको ठीक करने के लिए, अपने दिमाग के बंधन को खोलने के लिए थोड़ा सा भगवान का स्तुति करें। थोड़े से दूध में केसर मिला के भगवान शिव का अभिषेक करना, उनका पूजन करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वही बंधनों को काटने वाले हैं और वही समस्त कल्याण करने वाले हैं। ये सुंदर उपाय है। गुरु का सानिध्य प्राप्त करें, बृहस्पतिवार का अवसर है। गुरुजन का आशीर्वाद देकर सही दिशा यदि आपको मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो सकता है। केवल दिशा का फर्क है, सही दिशा चल वही रहे, उसी से चलना है, वही वैसी ही सांस चलनी है। लेकिन बस क्या होता है कि वो मोटिवेशन जो सही हमारे पास नहीं होता है, वो सही दिशा यदि गुरु के सानिध्य में जाके मिल सकती है, और वो आपको अवश्य लेने का प्रयास करना चाहिए। 26 जुलाई षष्ठी तिथि शुक्रवार का अवसर, और इस दिन रेवती नक्षत्र विद्यमान रहेगा, और ये रेवती और अश्विनी नक्षत्र का 2-3 दिन योग रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये गणमूल के अंतर्गत आते हैं। तो जो व्यक्ति इन समय जन्म ले रहे हैं, उनके माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि घर में कोई संतति आ रही है तो उनकी मूल शांति अवश्य कराइएगा। रेवती और अश्विनी नक्षत्र मूल के अंतर्गत आते हैं, और जिन जातकों का जन्म इन नक्षत्र में हुआ है और उन्हें बाल्यकाल में मूल शांति नहीं कराई उनके माता पिता, तो अब करा लीजिए, नहीं तो ये बहुत दिन तक परेशान करते रहते हैं। छोटी सी पूजा उपासना का विषय है, अवश्य इसको सही दिशा में करने का प्रयास कीजिए। 27 जुलाई की यदि हम बात करें ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, सप्तमी तिथि शनिवार का अवसर, और मेष में चंद्रमा का प्रवेश होने जा रहा है। ये आपके लिए बड़ा उन्नति का योग बनाएगा। मन को धर्म भाव में लगाते दिखाई देंगे आप, और मन धर्म के लगने से जीवन में कल्याण का मार्ग ही प्रशस्त होता है। और ऐसे में ध्यान रखिएगा, भद्रा है, सुबह 10:33 तक, तो उस तब तक नए कार्यों में करने से बचना चाहिए, नए प्रोजेक्ट को हाथ में लेने नहीं बचना चाहिए। उसके बाद समय अनुकूल रहेगा। देखिए, इस वक्त ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से थोड़ी सी महत्वाकांक्षा जो है ना, वो बहुत ओवर एम्बिशियसनेस जो है, जो आपकी शत्रु बनी हुई है, तो उसको ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए, उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हमारी अंतर भावना ही ऐसी हो जाती हैं कि जो हमारी शत्रु बन जाती है। तो ऐसे में शनिवार का अवसर है, और शनि महाराज आपकी राशि के अंदर इस वक्त विचित्र स्थिति में चल रहे हैं।
तो हमारे अनुसार से भगवान शिव के काले शिवलिंग के ऊपर, नर्मदेश्वर के ऊपर आपको जाके तेलाभिषेक करना चाहिए। और देखिएगा इससे शनि भी अनुकूल होंगे, बहुत सारे और ग्रहों की प्रभाव स्थिति जो है, जो आंतरिक शत्रु आपके परेशान करने के योग बना रहे हैं, वो भी ठीक होने के योग बनेंगे। तो अवश्य ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए भगवान का सुंदर अभिषेक करें, तेलाभिषेक करें। देखिए कल्याण होने के बहुत सुंदर अवसर आपको प्राप्त होंगे। 28 जुलाई का अवसर अष्टमी तिथि और रविवार का अवसर कालाष्टमी का सुंदर योग है। ये कालाष्टमी बहुत सिद्ध तिथि मानी जाती है। कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी होती है वो कालाष्टमी होती है, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो होती है वो दुर्गाष्टमी होती है। क्योंकि भगवान शिव का जो प्रादुर्भाव, शिवलिंग का जो प्रादुर्भाव जब कहा गया है वो अष्टमी को ही कहा गया है, वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी, इसलिए कालाष्टमी साक्षात भगवान भैरव अष्टमी जो होती है उसी दिन मानी जाती है। तो उनका विशेष पूजन करने का योग है। और ग्रह योग नक्षत्र आपके लिए बड़े अनुकूल दिखाई देते हैं, और कहा जाता है धर्म के द्वारा ही आपके रास्ते खुलेंगे, भाग्य के रास्ते खुलेंगे, क्योंकि चंद्रमा बहुत सुंदर स्थिति से आपके धर्म स्थिति में विराजमान है। लेकिन ध्यान रखना होगा कि आपको कुछ परेशान भी कर सकते हैं, तो ऐसे में भगवान शिव का सानिध्य प्राप्त करें। भगवान शंकर कहा जाता है त्रिशूल लेकर अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं, और जो भगवान शंकर के भक्त रहते हैं उन पर भगवान शंकर हमेशा अपनी कृपा मेहरबानी हमेशा रखते हैं। तो इसलिए बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन करें। कालाष्टमी का अवसर है, पंचोपचार षोडशोपचार पूजन अवश्य करने का प्रयास करें। आश्रम को, विवेकानंद योग आश्रम में हमने आपको बताया ही कि पूरे सावन के अवसर पर हर रोज़ भगवान शंकर का रुद्राभिषेक, रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा 2 घंटे का विशेष प्रोग्राम रखा गया है, जो शाम को नित्य प्रति 6 बजे से लेकर करीब करीब रात्रि में 9 बजे तक चलेगा। आप सब लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं, उसमें भाग ले सकते हैं। अपने स्थान को आरक्षित करने के लिए फ़ोन पर जानकारी लेकर जो नंबर चल रहे हैं उन पर बात कर लीजिएगा। 29 जुलाई का अवसर सोमवार, सावन का दूसरा सोमवार, नवमी तिथि, ये बहुत सुंदर अवसर है। चंद्रमा भी उच्च के होकर वृषभ राशि में बृहस्पति के साथ सुंदर संबंध बनाएंगे। आने वाले 2-3 दिन ये संबंध स्थापित रहेगा, और ये आपके भाग्य को जगाने के लिए, सफलता दिलाने के लिए, नई शक्ति का संचार करने के लिए अच्छे योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बस समस्या क्या है कि एक बात ध्यान रखें, बस हमको ये ध्यान रखना है कि स्पेकुलेशन वाले धंधों में नहीं पड़ना है, जुए वाले धंधे में नहीं पड़ना है। बस उससे बचते हुए कार्य कर लें, अपनी सीमा को पहचानते हुए कार्य कर लें तो बहुत सुंदर रहेगा। हवा में ना आए, प्रैक्टिकल जमीन पे रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह बिल्कुल अनुकूल, लाभ की स्थिति बना सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस आने वाले समय में ध्यान रखें, शिव का ध्यान करें। सोमवार है, दूसरा सोमवार है, शिव का आप विशेष तौर पर दुग्धाभिषेक करिए, भगवान की कृपा प्राप्त होने के सुंदर अवसर पड़ेंगे। हमने भी विवेकानंद योग आश्रम में शाम को विशेष कार्यक्रम रुद्राभिषेक का रखा है, और ये चल ही रहा है पूरे। लेकिन सोमवार तो बहुत विशेष कार्यक्रम होते हैं, यज्ञ भी में भी भाग ले सकते हैं, और भगवान की कृपा से समस्त कष्ट दूर करने के योग बन सकते हैं। 30 जुलाई दशमी तिथि, मंगलवार का अवसर। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह योग बड़े को अनुकूल बने हुए हैं। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना है कि मंगल की स्थिति इन दिनों बृहस्पति से थोड़ी सी पीछे चल रही है। थोड़ी मंगल के सानिध्य को प्राप्त करें, मंगल को शक्ति पॉजिटिव करने का प्रयास करें, हनुमान जी का जप करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। कहा जाता है कि गोचर में चलते हुए जब मंगल एक ही बृहस्पति एक ही राशि पर हो, और मंगल जब तक बृहस्पति से अंशों में पीछे रहेगा तब तक मंगल का कहीं ना कहीं कुट और अशांति का वातावरण बनाता रहेगा, अन्य से दुविधा मन में उत्पन्न करता रहेगा। और जैसे ही मंगल आगे आएगा वो पॉजिटिव स्थिति में परिवर्तन करने के योग बना देगा। तो ऐसे में कार्य को ध्यान रखते हुए करने का प्रयास करें, अच्छा रहेगा। हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी का पूजन करें। 31 जुलाई का अवसर, एकादशी तिथि, कामदा एकादशी का बुधवार के दिन सुंदर योग बन रहा है। ये बहुत अनुकूल है, बढ़िया है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने का योग है। भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम करने गए हुए हैं, 4 महीने तक विश्राम करेंगे। तो ऐसे में भगवान को शैया प्रदान करना, उनकी शैया बदलना, अनेक प्रकार के पूजन कार्य किए जाते हैं। एकादशी का व्रत इस सब संसार में समस्त मनोरथ सिद्ध करने वाले ग्रह अनुकूल आपके योग बने हुए हैं। चंद्रमा बृहस्पति का सुंदर संबंध चल ही रहा है, तो ऐसे में बड़ी तटस्थता के साथ अपने कार्य पे लगें। अच्छा राजयोग कुंडली बनता दिखाई दे रहा है, वो आपके अनुकूल रहेगा। एकादशी का व्रत, भगवान विष्णु का संपूर्ण पूजन, रुद्रा विशेष तौर पर रुद्र सूक्त का पाठ और साथ साथ पुरुष सूक्त का पाठ करके भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा। ऐसे ही बढ़ते रहे, ठीक रहेगा। ऐसे ही बढ़ते रहे, पंखा चलाते तो मुठ भैया। तो इस प्रकार से ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो बहुत प्रत्यक्ष है।
दिन प्रतिदिन आपके जीवन में समय, हर क्षण में आपके जीवन में क्या होने वाला है, इतनी सूक्ष्म ज्योतिष के अंतर्गत गणनाएं आती हैं कि क्योंकि हर समय जो है परिवर्तन की तरफ जा रहा है। उस परिवर्तन को समझने का, उस ग्रह योग को समझने का योग ही ज्योतिष विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। और उसके द्वारा आपके जीवन में समय किस प्रकार से चल रहा है, क्या चल रहा है, यदि वो सही अवगत हम पहले से हो जाएं तो बहुत सारे जीवन के कष्ट जो हैं उसको हम जीवन से दूर कर सकते हैं। ये तो ज्योतिष की काल गणना का एक सुंदर उदाहरण आपके समक्ष बताते रहते हैं हम। इसके साथ साथ आपकी मूल जन्म पत्री में ग्रह योग किस प्रकार के हैं, उनमें किस प्रकार के योगा योग पड़े हुए हैं। देखिए, ऐसा समझें कि अब गोचर में तो सब पूरे विश्व को हमने 12 भागों में बांटकर उनकी जन्मपत्री ग्रह ज्योतिष के अनुसार समझने का प्रयास किया, लेकिन व्यक्ति की अपनी जन्मपत्री में कौन से राजयोग हैं, कौन से दरिद्र योग हैं, कौन से कष्ट के योग हैं, कौन सी दशाएं चल रही हैं, कौन सी अंतर्दशाएं चल रही हैं, कौन सी योगनी दशाएं चल रही हैं, इसके अलावा ग्रहों का बलाबल कितना है। गोचर में आप ये मान के चलें कि इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि सपोज कोई एक क्षेत्र के अंदर कोई बीमारी फैली हुई है। अब ऐसा नहीं है कि सभी व्यक्ति उसकी ग्रास में आ गए, सभी बीमार हो गए, लेकिन कुछ परसेंटेज लोग ज़्यादा बीमार होंगे, कुछ परसेंटेज थोड़े कम बीमार होंगे, कुछों को हल्की सी छुएगी और कुछ बिल्कुल निरोगी रहेंगे। किस पे डिपेंड करता है? आपका रहन सहन, खान पान, आपकी बॉडी इम्यून कितनी है, क्या है। यानी आपकी मूल जन्मपत्री में किस प्रकार के ग्रहयोग चल रहे हैं, कौन से ग्रहों की किस प्रकार की स्थिति है, किसके भाग्य में राज्य करना लिखा है, किसके भाग्य में कष्ट भोगना लिखा है। ऐसे में ग्रह गोचर जो प्रैक्टिकल समय में चल रहे हैं, आज के समय में चल रहे हैं, उनका प्रभाव उसी के हिसाब से आपके जीवन में हमको समझने की आवश्यकता होती है। तो ये एक ज्योतिष की बहुत विशेष तौर पर समझने की आवश्यकता है। तो आप अपनी मूल जन्मपत्री को देखते हुए अपने ग्रह गोचर को प्रैक्टिकल जो आजकल जो करंट में चल रहा होता है उसको भी हम समझ सकते हैं। ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। ज्योतिष के 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक गणित, एक फलित। ये तो गणनाओं के आधार पर हम जो भी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन परिवर्तन हो रहा है, ग्रह बदल रहे हैं, उस पूरे यूनिवर्स के अंदर कब कौन सा सूर्योदय कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ कौन सा ग्रह अस्त हुआ, कौन सा ग्रह वक्री हुआ, उसकी हम गणनाओं को एक गणित के माध्यम से चेक करते हैं। दूसरा है फलित। फलित यानी उन गणनाओं का, उन योगों का जो योगा योग बने, उनका प्रभाव व्यक्ति पर, समाज पर, क्षेत्र पर, प्रकृति पर किस प्रकार का होगा, और उसको हम यदि समझें तो वो बहुत प्रत्यक्ष विज्ञान है। और ये पूरा अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है आप समझ लें कि यदि आपके भाग्य में कुछ कष्ट लिखा है तो वो भोग कर ही जाएगा, नहीं। ऐसा समझें कि संसार में वृष्टि हो रही है, बारिश हो रही है, तो सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी भीग रहे हैं, सभी थोड़ी कष्ट में हो रहे हैं। किसी का भाग्य ऐसा है कि वो महल में बैठा हुआ है, उस वर्षा का आनंद ले रहा है। किसी का भाग्य ऐसा है कि उसी वृष्टि में, उसी क्षेत्र में बारिश होकर वो ओले बेचारा झेल रहा है, उसके पास छत तक नहीं है, छाता तक नहीं है। ये सारा का सारा आप समझ लीजिए आपका कर्म। ये कर्म के हिसाब से है कि उसने कर्म किया, दूसरे व्यक्ति ने कर्म करके अपना सुंदर मकान बना लिया, व्यवस्था बना ली। तो ये कर्म के द्वारा आप परिस्थितियों को चेंज कर कर दुख को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। हाँ, उसके साथ उल्टा भी हो सकता है। यदि दुष्कर्म करोगे तो सुख जो है वो दुख में परिवर्तित हो सकता है। तो इसलिए इन काल गणनाओं को समझना परम आवश्यक है। ज्योतिष ने इन्हीं समस्त योगा योगों को हमारे ऋषि मुनियों ने सुंदर तरह से व्याख्यात करके अनंत हजारों लाखों ग्रंथों का निर्माण कर कर उन योगा योग को वहाँ पर समझाने का प्रयास किया। पाराशर, होरा, जैमिन, ये सारे के सारे अनंत जो ग्रंथ हैं, इन सब की जो गणनाएं हैं बिल्कुल अद्भुत है। कैसे उस ग्रंथ में लिखा हुआ एक छोटा सा योग आपकी कुंडली में जब हम देखते हैं तो बिल्कुल फलीभूत होता है। सेम तरीके से जो वहाँ लिखा गया कि इसके जीवन में इस प्रकार की स्थिति बनेगी, और वही जब देखते हैं सूद लगाकर तो बिल्कुल प्रत्यक्ष बैठता है। यही चमत्कारिक प्रभाव है। ये हमको अच्छा गहन शोध अध्ययन करने के उपरांत चीज़ें समझ में आती हैं। तो आप बिल्कुल ज्योतिष को कपोल कल्पित कल्पनाओं में ना समझें। बहुत सारे लोग हैं जो समय समय पर आकर आपके मन में मानसिक तौर पर विचित्र विडंबनाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आप यदि आप भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने की बात करते हैं तो बिल्कुल प्रैक्टिकल। हमें भी कई बार लगता है, कई बार व्यक्ति आते हैं कि जिसमें बहुत हज़ारों लोग हैं और सब चीज़ें नहीं, तो उसमें कई बार लगता है कि ये योग क्यों नहीं कट रहा है, लेकिन उसका भी एक रीज़न होगा। हो सकता है शोध के बाद वो समझ में आ जाए। तो आपको इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। देखिए, अविश्वास जगाना तो बहुत छोटी चीज़ है।
किसी भी चीज़ को अगर आपका विश्वास है, बोलो नहीं मैं विश्वास नहीं करता, मेरे करने ना करने से, आपके करने ना करने से वो सिद्धांत नहीं बदलते। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है और हमने इसको बहुत शोध कर देखा, और जब हम प्रेडिक्शन करके बताते हैं लोगों को, उस वक्त तो व्यक्ति को लगता है, मैंने बहुत बार अनुभव किया, बाल्यकाल से ज्योतिष के अंदर बहुत, पिताजी के साथ रहते रहते बहुत अध्ययन, बाल्यकाल से 5-7 वर्ष की आयु से ही ज्योतिष में इंटरेस्ट जगाया पिताजी ने, साथ में जोड़कर बैठ के ज्योतिष को पढ़ना, सीखना, समझना, बताना सब सिखाया। और जब हम वो बोल देते थे तो क्या होता था, वो बाद में पता चलता था कि लोग उस वक्त तो कई बार रुष्ट होकर चले जाते थे, अरे क्या फालतू डराने की बात कर रहे हो, 5 साल बाद आएगा व्यक्ति, 10 साल बाद आएगा। एक व्यक्ति तो ऐसे थे मेरे पास जन्मपत्री दिखाने के लिए आए और हमने जो बताया कि अरे चले गए रुष्ट होकर, बाद में 1 साल बाद आए, बोले हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था, हाथ पकड़ के रोका क्यों नहीं था कि महाराज ये मत करो। क्या जब समझाने की कोशिश करूं तो समझते हैं व्यक्ति। तो आप समझें, ज्योतिष बिल्कुल प्रत्यक्ष विज्ञान है और इस बात को हमको समझना चाहिए। मैंने एक बार नहीं हजारों बार इस प्रकार का अनुभव किया है कि व्यक्ति के जन्म कुंडली में बिल्कुल प्रत्यक्ष योग हैं और वो बताया, और व्यक्ति नहीं समझ में आती, कई बार जो समझ जाते हैं वो अरे न्यारे करवा लेते हैं, बच जाते हैं, कष्टों से निवृत्ति के योग बना लेते हैं। तो इसलिए विश्वास करें, मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, मंत्र जप, जितने भी शास्त्र में उपाय बताए गए हैं औषध विज्ञान के माध्यम से, वो सब के सब प्रत्यक्ष चमत्कारिक काम करते हैं। हमने तो ऐसे ऐसे अनुष्ठान की देखे हैं कि कुंडली में जेल जाने का योग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। भगवती दुर्गा जी का प्रयोग जैसा अनुभव है वो किया, आरंभ कराया गया, और कैसे कष्ट कट गया, कैसे कष्ट कट गया कि बिल्कुल उस व्यक्ति को सजा होने के पूर्ण योग थे। लेकिन जब उस अनुष्ठान को, पूजा को, दुर्गा जी के उस खास अनुष्ठान को कराया गया तो वो कष्ट निवृत्ति का योग बना। ऐसे एक नहीं, मैं बहुत इतने सालों में अध्ययन ज्योतिष के बाद आज इस उम्र में हूँ तो 40 साल का तो खूब अच्छे से देखा है मैंने। बहुत अच्छे अच्छे लोगों को देखा है कि किस प्रकार से लोगों को परिवर्तन का योग बना। 50 साल की आयु हो रही है तो बहुत चीज़ों को शोध कर समझने का प्रयास किया। तो आप इन जनरल लोगों की बातों में, सो कॉल्ड लर्नेड लोग जो हैं, आज आपके मन में विचित्र विडंबनाएं भारतीय संस्कृति के समक्ष में रखने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, तो आप इस बात को हटा दीजिए, आप अपना लाभ लीजिए ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से। और हमारा विवेकानंद योगाश्रम इन सब संबंधों में बहुत अद्भुत प्रकार से कार्य कर रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में कार्य कर रहा है, चाहे वो मंत्र विज्ञान है, चाहे वो यज्ञ विज्ञान है, चाहे वो योग है, चाहे वो आयुर्वेद है। इस संस्थान के द्वारा पिछले करीब 60-70 सालों में बहुत सुंदर प्रकार से रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर कार्य किया गया है। हमारे आश्रम पर नित्य आज भी 8 घंटे यज्ञ होता है हर रोज़। और अभी जो समय चल रहा है बड़ा सुंदर चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है। सावन के महीने में पूरा हर रोज़ भगवान शंकर का दिव्य रुद्राभिषेक कराया जाता है, दिव्य रुद्राभिषेक। और हर सोमवार, 5 सोमवार इस सावन में पड़ रहे हैं, और 5 सोमवार पर एक सामूहिक तौर पर बहुत सुंदर कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और भगवान शंकर का बड़ा विशाल श्री विग्रह जैसे सौराष्ट्र में है वो विद्यमान है, और उनका रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा नित्य प्रति अभिषेक चलेगा, जो मनोकामनाओं की सिद्धि करने में अद्भुत है, कष्टों को दूर करने में अद्भुत चमत्कारिक रूप उपस्थित करता है। भगवान शंकर भोलेनाथ हैं। देखिए इस वक्त समस्त संसार की जो विशेष तौर पर कार्य है, भार है, कार्यभार, वो भगवान शंभू के हाथ में, क्योंकि देवशयनी एकादशी हो चुकी है। भगवान शंभू समस्त कार्य को सुंदर तरीके से करते हैं, और भोलेनाथ तो बड़े सुंदर तरीके से इजीली प्रसन्न हो जाते हैं। सबके आराध्य हैं, जो परित्यक्त भी हैं वो भी भगवान भोलेनाथ की शरण में जाकर अपनी मनोकामना सिद्धि का योग बना सकते हैं। तो आप आनंद भाव से हमारे साथ जुड़कर, आश्रम से जुड़कर बहुत सारे लाभ ले सकते हैं। हर रविवार को बड़ा कार्यक्रम होता है सुबह 8 से 10 बजे तक। मंगलवार में सुंदरकांड का कार्यक्रम चलता है, और इस सावन में तो विशेष तौर पर 5 सोमवार का सुंदर योग जो बना है, इसमें विभिन्न कार्यक्रम आश्रम में रहेंगे। आप अपने नाम से अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए, अपने कष्टों को दूर करने के लिए, उन समस्त जो अनुष्ठान इत्यादि आश्रम पे हो रहे हैं उनका लाभ लेकर बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास कीजिए। सुंदर रहेगा, आनंद रहेगा। बाकी किसी भी समस्या, पर्सनल समस्या के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर्स पे संपर्क साध सकते हैं। हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। विवेकानंद योगाश्रम आपके साथ कार्य कर रहा है। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपसे इजाज़त देता हूँ। धन्यवाद।